देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन अपना छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्राम पंचायत मुंडीपार में लगा समाधान शिविर, मंत्री दयाल दास बघेल ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। बस्तर में अमित शाह की मौजूदगी के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, विकास और बदलते हालात का बड़ा संकेत। सुशासन तिहार में जमीनी स्तर पर योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। पंचायत मुंडीपार में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल शामिल हुए। वहीं सांसद रूप कुमारी चौधरी और बसना विधायक संपत अग्रवाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। शिविर के दौरान मंत्री बघेल और अन्य अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री ने विभागवार प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता की समस्याओं को तुरंत और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों और मांगों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए और लंबित मामलों का समय सीमा में समाधान सुनिश्चित हो। इस योजना में गांव तक पहुँचे और गांव में पहुँच करके लोगों का आवेदन ले और आवेदन लेकर के वहीं के वहीं उस आवेदन का निराकरण कर दें और अपने सरकार के जितना भी योजना है उसका भी जानकारी दे, ताकि अधिकारी गांव में पहुंच करके योजना की जानकारी दे, उसके बाद आवेदन ले, आवेदन का निराकरण करे। ये बहुत बड़े सोच है। ये सुशासन तिहार माननीय मुख्यमंत्री जी महासमुंद का आपने निरीक्षण किया, क्या पाया? आवेदन पे विचार होता है, उसके लिए हफ्ते भर का समय 15 दिन का समय देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस आवेदन में जिला स्तर की बैठक लेकर वो भी निराकरण करेंगे। इस तरह जितना भी आवेदन आए हैं सबके निश्चित रूप से निराकरण होगा। ऐसा किस तरह के आवेदन आपको आवेदन है? राशन कार्ड बनाने का है, स्वास्थ्य विभाग का कार्ड है, जाति निवास का कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास के आवेदन है, निराश्रित वृद्धा पेंशन के आवेदन, अनेक आवास है और कुछ ऐसे है विकास काम के भी आवेदन है। सर एक प्रदेश स्तर पर नहीं आज के भी कारण हो सकते हैं कि अपन योजना अधिकारी में नहीं बताना चाहे या आप मान लो लाभ दिलाना नहीं चाहे, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं जिला के कलेक्टर से कहना चाहता सुविधाओं केंद्रों में स्कूल, अस्पताल और आंगनवाड़ी जैसी आवश्यक सेवाएं शुरू की जाएंगी, ताकि जिन इलाकों में कभी सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी वहां अब सामान्य जीवन पूरी तरह पटरी पर लौट सके। सरकार का उद्देश्य बस्तर में विकास और भरोसे का नया माहौल तैयार करना है। जो बस्तर में कार्यक्रम सर, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में किन किन बिंदुओं पर जो छत्तीसगढ़ की ओर से अपना बात रखा जाएगा, बता पाए? जो बहुत विशेष बात है वो ये है कि 18 तारीख को दिन भर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी विभिन्न कार्यक्रमों में रहेंगे। इस बात की शुरुआत हो चुकी है अब कि हमारे जो सुरक्षा के कैंप हैं उन कैंपों को अब सुविधा के केंद्रों में बदल दिया जाए। नेतानार वो पहला स्थान है जहां केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर के सुरक्षा के कैंप को सुविधा के केंद्र में बदलने जा रहे हैं। जिनके मन में कोई भ्रम रहा है, बार बार केंद्रीय बल जो कहा करते हैं, उनको अब ये बात स्पष्टता होनी चाहिए कि इस बात के लिए भी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हमारे सुरक्षा के कैंप जितने हैं वो सारे सुरक्षा के कैंप आने वाले समय में पंचायत के भवन, स्कूल के भवन, आंगनबाड़ी के भवन, विद्यालय हो ये चिकित्सालय हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स बन सकते हैं। ये सारे सुरक्षा के कैंप, ये सारी चीज़ें आगे बन सकते हैं। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे बस्तर में हमारे पास है। सबसे पहला नेतानार वो स्थान है जहां का कैंप, सुरक्षा कैंप अब सुविधा केंद्र में बदलने जा रहा है और ये माननीय अमित शाह जी के करकमल से होने वाला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय वहाँ पर है तो अमर शहीदों के को श्रद्धांजलि देने के लिए अमर वाटिका उनका जाना है। फिर एक और कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शहीद परिवारों के लोग होंगे, उस कार्यक्रम में नक्सल पीड़ित होंगे, उस कार्यक्रम में वो जवान होंगे जिन्होंने विभिन्न अभियानों में काम किया है। विभिन्न प्रदेशों से आने वाले
पुलिस के अधिकारी उसमें एक साथ होंगे, उसमें समाज के प्रमुख जिन्होंने नक्सलियों को समाज में पुनः मिलाने का काम किया है वह भी वहां उपस्थित होंगे। ऐसे पत्रकार साथी जिन्होंने बहुत काम किया है वह भी वहां उपस्थित होंगे। ऐसे जनप्रतिनिधि पंचायती राज के सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के विशेष रूप से वो जनप्रतिनिधि जिन्होंने स्वयं आगे बढ़ करके नक्सलियों को पुनर्वास कराने का काम किया है वो जनप्रतिनिधि भी उसमें होंगे। ऐसे विशेष रूप से चिन्हित जो स्टैग्स हैं जिन सब ने मिल करके नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के लिए काम किया है वो सभी होंगे। और जिन्होंने इस संकल्प को लिया था माननीय अमित शाह जी, वह भी उस कार्यक्रम में उस दिन उपस्थित होंगे। ये बहुत ही अनूठा कार्यक्रम होगा, बहुत ही गजब का कार्यक्रम होगा। किसी भी नागरिक अभिनंदन को हम करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं है, अभी क्राइसिस काफ़ी चीज़ें देश में है, इसलिए इन सारी चीज़ों पर ना जा करके हम सारे उन लोगों से मुलाकात कर लेंगे जिनके माध्यम से ये सब कुछ संभव हुआ है। तो एक वो कार्यक्रम है। इसके साथ ही साथ बस्तर के डेवलपमेंट के प्लान को लेकर के भी काफ़ी काम किया गया है। एक चीफ सेक्रेटरी जो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं उनके द्वारा एक प्रेजेंटेशन है बस्तर के डेवलपमेंट प्लान को लेकर के, उसमें सारे पत्रकार साथी भी अलाउड रहेंगे, सभी के सामने वो विषय होने वाला है। तो वो एक प्रेजेंटेशन उस विषय पर भी है। यह 18 तारीख के कार्यक्रम है। 19 तारीख के कार्यक्रम में सर्वप्रथम जो मध्य क्षेत्र की बैठक इससे पहले वाराणसी में हुई थी पिछले साल और इस बार वो जगदलपुर में हो रही है। जगदलपुर में हमारे समूचे बस्तर में नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के उपरांत पहली बार मध्य क्षेत्र की बैठक हो रही है। और उसके साथ ही साथ मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी उसमें उपस्थित होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी भी उसमें उपस्थित होंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी भी उसमें उपस्थित होंगे और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित होंगे। ये सारे मुख्यमंत्री महोदय उसमें उपस्थित रहेंगे। इन सबका बस्तर प्रवास हो रहा है। बस्तर में शांति स्थापना के उपरांत यह भी बड़े प्रसन्नता का विषय है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अंत में प्रेस को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में चल रहे सुशासन तिहार 2026 के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी लगातार जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के गांव और विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत भी परखी जा रही है। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के अंतर्गत अब तक 8 जिलों का दौरा किया जा चुका है। सीएम साय ने कहा कि इस दौरान ये स्पष्ट रूप से देखने को मिला है कि सरकार जन सेवा और विकास के जिन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रही है उनका असर अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं बल्कि अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचाना है ताकि आम जनता को पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन मिल सके। अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है। समस्त अधिकारीगण कर्मचारी 10 जून तक चलने वाला है, कुल 40 दिन चलेगा। और सुशासन तिहार का उद्देश्य यही है कि पूरी सरकार लोगों के बीच में जा रही है। हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्लस्टर बनाकर इस तरह से समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है। और उसमें जनता की जो समस्याएं हैं उसको आवेदन पत्र के रूप में ले रहे हैं और जो भी तत्काल में समाधान हो सकता है तत्काल समाधान कर रहे हैं। बाकी को 1 महीना के अंदर में समाधान करेंगे और इससे बहुत लाभ भी हो रहा है। मेरा अभी ये 8वां जिला है और हम और हमारे मंत्रीगण कभी अचानक किसी गांव में भी जाते हैं बिना बताए और वहां भी लोगों से फीडबैक लेते हैं कि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो कहां तक वहां पहुंच रही है कि नहीं, राशन पहुंच रहा है कि नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली पहुंचती है कि नहीं, ये सारा फीडबैक ले रहे हैं। तो मैं आज 8 जिला का प्रवास के पश्चात कह सकता हूं कि काफी हम लोग को संतुष्टि है और सरकार जो भी हम लोग चाहते हैं जनसेवा वो सेवा हम लोग कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम प्रवास के दौरान राज्यपाल रमेन ढाका ने कलेक्ट्रेट परिसर में आम का पौधा रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पंडरिया विधायक भावना बेहरा ने भी पौधारोपण किया। राज्यपाल रमेन ढाका ने नागरिकों से अधिक पौधारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील
उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल ने कहा कि पौधारोपण केवल वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट गोपाल वर्मा, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, वन मंडल अधिकारी निखिल अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक अग्रवाल सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक अलग और जमीनी अंदाज देखने को मिला। शनिवार को मुख्यमंत्री अचानक जांजगीर चांपा जिले के कोसला गांव पहुंचे, जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। सीएम साय ने किसी बड़े मंच या औपचारिक कार्यक्रम की बजाय पीपल के पेड़ के नीचे जन चौपाल लगाकर सीधे ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने गांव की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत पर फीडबैक दिया। उन्होंने लोगों से पूछा कि योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल रहा है या नहीं और यहां तक कि पटवारी गांव आते हैं या नहीं। इस पर भी ग्रामीणों से सीधे सवाल किए। मुख्यमंत्री का ये दौरा पामगढ़ विकासखंड के कोसला गांव में सुशासन तिहार के तहत प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने के उद्देश्य से किया गया। अच्छा, आपके पंचायत में कितना 2 साल में स्वीकृत हुआ, कितना बन गया, क्या है थोड़ा बताइए। इसमें सर प्रधानमंत्री आवास में 2016-17 से लेकर के 2025-26 तक कुल 556 आवास स्वीकृत हुए। ये अभी 2.5 साल का बताइए, ये 24 से इधर का वर्ष 2024-25 में कुल 330 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 249 पूर्ण है और 25-26 में 144 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से देखा 2 साल में 474 परिवार के घर आए हैं, है ना। बाद में 474 परिवार के प्रधानमंत्री के घर आए हैं और अब फिर आई है ना। अभी आवास प्लस 2024 के सर्वे हुए हैं, और फिर स्वीकृति हुई, वो फिर आई। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं सबका पक्का के घर हो, शौचालय हो, है ना। कोरबा जिले के लेमरू में सुशासन तिहार के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण की भावनाओं को और मजबूत कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लेमरू प्रवास के दौरान ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी लखपति दीदी मंजू बहन के छोटे से स्टॉल पर पहुंचकर उनके हाथों से बने गुपचुप का स्वाद लिया और उनसे आत्मीय बातचीत की। मंजू बहन ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने बेहद छोटे स्तर से अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी। गुपचुप स्टॉल से हुई बचत और लगातार मेहनत के दम पर आज वे भवन निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सेटरिंग प्लेट के व्यवसाय से भी जुड़ चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने मंजू बहन के संघर्ष, मेहनत और आत्मनिर्भरता की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार और समाज को आगे बढ़ा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंजू बहन को लखपति दीदी योजना के तहत 30,000 रुपए का प्रोत्साहन चेक भी दिया। राजधानी रायपुर में करीब 7 बजे आई तेज आंधी ने शहर की बिजली व्यवस्था की पोल खोल दी। तेज हवाओं के बाद शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और करीब 4 घंटे तक ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनी रही। बिजली कटौती के चलते लोगों को पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब बिजली विभाग की वेबसाइट से शिकायत नंबर भी हट गया, जिससे उपभोक्ता अपने शिकायत तक दर्ज नहीं करा सके। इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लाइट नहीं तो पानी भी नहीं, लोगों का जीवन लगातार कष्टदायक होता जा रहा है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि हालात ऐसे हैं कि जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाए जा रहे। उन्होंने कहा कि मंत्री खुद अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश की मौजूदा व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के सुशासन कार्यक्रमों में भीड़ नहीं जुट रही और लोगों को जबरन लाया जा रहा है।
रायपुर में ही कई ऐसे पॉश इलाके जहाँ 4-4 घंटे लाइट बंद होते हैं। इसके बाद जो वेबसाइट से CSPDCL ने सभी अधिकारियों के नंबर हटा दिए हैं, फ़ोन डायरेक्टरी को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया ताकि लोग कंप्लेन ना कर सकें, न फ़ोन कर सकें। सर कल तो 1.5 घंटे की बारिश में पूरे शहर एक ब्लैकआउट तरह से हुआ। ब्लैकआउट की स्थिति पे आ गया और घंटों तक अभी तक कई घरों पे बिजली भी नहीं आई। अब बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं। गर्मी के दिन है, बिना पंखा के कूलर के कैसे रात गुजारे होंगे लोग, और सुबह पानी नहीं है ना। और मुख्यमंत्री जी सुशासन त्यौहार मना रहे हैं, घूम रहे हैं, जाते हैं तो कोई मिलता भी नहीं। 10-5 लोग ऐसे उसके अधिकारी लोग हैं वही खड़े रहते हैं, और मंत्री लोग अधिकारियों को गरियाने का काम कर रहे हैं। आपने दयालदास बघेल का देखा, मतलब मंत्री जी बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं मेरा कुछ चलता उलता नहीं है। कल सांसद जी भड़के हुए थे एक नायब तहसीलदार पे। मतलब सांसद की स्थिति क्या है, मंत्रियों की स्थिति क्या है, मतलब किसी के नियंत्रण में ही नहीं है प्रशासन जो है। और इसलिए खुलेआम मतलब कितना हताशा है उनके जनप्रतिनिधियों में जब ये दिखाई दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में क्या होगा। और सोच सकते हैं वो कसमसा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी जितने भी सुनार लोग हैं ना, जेम ज्वेलरी वाले हैं, कसमसा रहे हैं लेकिन तारीफ कर रहे हैं, हम 1 साल गुजार लेंगे मोदी को। कौन मोदी जी पंगा ले, बोले तो फिर ईडी आ जाएगा, CBI आ जाएगा, IT वाले पहुंच जाएंगे, है ना। स्वागत कर रहे, सोना मत खरीदो, ऐसा कोई दुकानदार मिलेगा। प्रधानमंत्री जी देश हित में कहें सोना मत खरीदो, और जो सोने चांदी के व्यापारी स्वागत कर रहे हैं इस निर्णय का। मतलब छत्तीसगढ़ी में कहावत है, राजा मारे रोवन नहीं था। मतलब राजा पिटाई भी कर रहा है और रोने भी नहीं दे रहा है। ये स्थिति है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपातकालीन सेवाएं अब और भी हाईटेक और तेज होने जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी रायपुर में अत्याधुनिक नेक्स्ट जेन CG डायल 112 सेवा और मोबाइल फोरेंसिक वैन का शुभारंभ किया। इस दौरान 4000 आधुनिक आपातकालीन वाहनों और 32 मोबाइल फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। एक नंबर थीम पर आधारित इस नई सेवा के जरिए पुलिस, मेडिकल इमरजेंसी, आगजनी, सड़क हादसे और आपदा जैसी हर स्थिति में एक ही नंबर पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 112 के नए वाहनों में GPS, PTZ, कैमरा, डैश कैम, वायरलेस रेडियो, मोबाइल, NVR और सोलर बैकअप जैसी अत्याधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जिससे घटनास्थल की लाइव मॉनिटरिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग संभव हो सकेगी। वहीं साइंस ऑन व्हील्स टुवर्ड्स फास्टर जस्टिस थीम पर शुरू की गई मोबाइल फोरेंसिक वैन अब घटनास्थल पर ही वैज्ञानिक जांच कर सकेगी। इन वैन में फिंगरप्रिंट डिटेक्शन, नार्कोटिक्स टेस्टिंग, डिजिटल फोरेंसिक सपोर्ट, बैलिस्टिक जांच और GSR टेस्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हर खबर देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन अपना छत्तीसगढ़। नमस्कार।